उद्दिष्ट समाहित चित्त योग कथवित्पत्ति चित्तोपयोग स्यादारभ्यते तपस्वादेश प्रणिधान क्रिया योग। उस पर चल रहा था। ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति अनादिकर्म क्लेश वासना विचित्रा प्रत्यपस्थात विषय जाला चाशुद्धिर नांतरण तप संभेदम आपदिता। बिना तप का सब नाश नहीं हो सकता। इति तपस उपादानम। यद्यपि यहाँ पर इस तप का व्याख्या करते हुए लिखा गया था हितमिता मेध्यासनम तपह। उसका तात्पर्य यह न समझे केवल भोजन से संबंधित तप यहाँ पर कथन है। ये सर्वेंद्रिय संबंधित तप है। कोई भी इंद्रिय के द्वारा का जो कोई भी विषय होगा उसमें भी विभाजन हित और अहित विभाग है। कई बार दुर्गंध भी हितकारी हो जाता है। ये ना सोचिए हमेशा सुगंध हितकारी होगा। अस्पताल में क्या है, कई प्रकार के दुर्गंध होते हैं, वो भी आपके रोगों को ठीक कर देते हैं। दिया जाता है गैस भी, सुंघाया जाता है कई चीजें, बेहोश हो जाए है? तो इस प्रकार कई चीजें हैं। इसलिए डिपेंड होता है कि किस अवस्था में आपके कौन सा चीज हित है, कौन सा चीज अहित है। इसलिए हित और अहित सकल इंद्रियों के विषय में समझना, केवल रसनेन्द्रिय से तात्पर्य नहीं। रूप भी आपके लिए हितकारी कौन सा है, किस चीज का दर्शन करने से आपके अध्यात्म में लाभ होगा और किस चीज का दर्शन करने से आपके अध्यात्म में नुकसान होगा, यह सोचना है। और जिसका लाभ है, जिससे लाभ होना भी है, उससे भी ये सोचना कितना देर देख रहे सर लाभ होगा। ऐसे कर दो फिर ताकि फिर दोबारा तुमको देखने ही ना पड़ जावे तो फायदा क्या। आप सूर्य को देख रहे, ठीक है सूर्य को देखिए, तो ये नहीं कि आप उसको देखते ही रहो और अंधे हो जाओ, फिर बाद में दूसरा मूर्ति का भी दर्शन न हो भगवान की, कि क्या फायदा ऐसा दर्शन का। वह भी अहित दर्शन ही हो गया। यदि है तो आध्यात्मिक लाभ, सूर्य का दर्शन करना, उसको अर्घ्य देना लाभ तो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। हित हो तो अभी उसमें भी अति सर्वत्र वर्जित। कोई भी चीज हित भी हो लेकिन उसमें अति हो जाए वह भी हानिकारक हो जाता है। रूप हो, चाहे रस हो, चाहे गंध हो, स्पर्श हो, ये सारी चीजों के बारे में हित मित और मिथ्यता को समझनी चाहिए। अच्छा, तच्च चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आशयमिति गम्यते। तप भी इसलिए कर अति नहीं करने का, ऐसा तप हो इतनी सीमा से करो। अपनी औकात को पहले समझ लो तुम कितने कर सकते हो। एक बार एक व्यक्ति ब्रह्मचारी था मथुरा का। अब वो नवरात्र में निर्णय ले लिया पानी भी नहीं पिएंगे, और नवरात्र पूरा 8 दिन तक तो फिर भी किसी तरह से गाड़ी खिसका लिया उसने। लेकिन 9वां दिन जब हवन में बैठा रहा, वो हवन के ताप के कारण से ऐसा हालत हुआ उसको जब तक बैठे स्वाहा कर रहा है उसको पता भी नहीं हम स्वाहा भी कर रहे हैं, डाले जा रहा है, ऐसा स्थिति हो गया। और जैसे उसको वाला परिक्रमा खड़े हो जाओ तो धैर्य से गिर गया। तो ऐसे व्रत किस काम का, अधूरा हो गया उल्टा। आखिरी परिक्रमा आदि करके जो और भी कार्य भाग था पूर्ण होते व्रत करना तो कुछ भी नहीं हुआ, इस तरह बेहोश हो गया वो। पूरा नवरात्र व्रत उसका व्यर्थ गया एक तरह से। शारीरिक तप तो हुआ, उसका फल तो मिलेगा, लेकिन जिसको उद्देश्य करके किया तो वो उद्देश्य तो पूरा होने वाला है नहीं। इसलिए कहते हैं चित्त प्रसादनम और अबाधमानम, चित्त को बाधित न किया जाए। भगवान भी कहते हैं मैं तुम्हारे शरीर में हूं, हिसाब से करना, नहीं तो मैं भूखा हो जाऊंगा, मुझे परेशान मत करो, है ना। सभी के अंदर वो है ही है। आप उसको ज्यादा तकलीफ दे क्या फायदा होगा। जिसकी प्रसन्नता के लिए आप व्रत कर रहे हो उसी की तकलीफ हो जाए तो फायदा क्या उसका। ऐसी सेवा का कोई फायदा नहीं है। ऐसी पैर दबा दो पैर टूट गया तो पैर दबाने का लाभ क्या है। सेवा करो तो अकल भी लगाना पड़ता है ना उसमें भी। इसलिए कहते चित्त का प्रसादन हो और लेकिन अबाध मानो, ऐसा जो तप उसी को अनेना आसेव्याम। ये विद्युत चित्त वाले जो होते हैं, विक्षिप्त चित्त वाले जो होते हैं, उनके लिए ऐसी ही तप का सेवन करनी चाहिए इति मन्यते। स्वाध्याय दूसरे नंबर में आता है, दूसरी में
कर्मानुसारेण दूसरे में स्वाध्याय है, उसका वर्णन करते स्वाध्याय क्या चीज है। मन्यते आचार्य ऐसा ले लेना, ऐसे मन्यते जब बोल दिया तो आचार्य लोग ऐसे मानते हैं। योगियों को, योग साधकों को इसी प्रकार तब करना चाहिए, ऐसे आचार्यों की मान्यता है। स्वाध्याय प्रणवादि पवित्राणां जपः मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा, केवल प्रणव नहीं, प्रणवादि जो श्रुत्युक्त पवित्र मंत्र है, जो पावक मंत्र है, जिनके जप करने से आपके अंतःकरण में शुद्धि की उत्पत्ति होती हो, ऐसे मंत्रों का जप का नाम स्वाध्याय है। और मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा, जैसे सब शास्त्र पढ़ रहे हैं, योग है, न्याय है, सांख्य, वैशेषिक है, मीमांसक है, वेदांत है, ये सब क्या है? मोक्ष संबंधी शास्त्र है। इनका निरंतर अध्ययन करने का नाम भी स्वाध्याय है। मोक्ष पर्यंत नित्य स्वाध्याय होना ही चाहिए, नियम है इनका। इसलिए तपा स्वाध्याय ईश्वर को मैंने बताया ना, कई बार कह रहे हैं, और उसमें भी ईश्वर प्रणिधान को तो 3 बार है, तपर स्वाध्याय को 2 ही बार है, यहाँ है और नियमों में है। लेकिन ईश्वर प्रणिधान तो पहले भी आया, एकाग्रचित्त वालों के लिए भी आया। एकाग्रचित्त वालों को भी ईश्वर प्रणिधान करना आवश्यक है, निरुद्ध चित्त वालों के लिए जरूरत नहीं है। और विकसित चित्त वालों में उत्कृष्ट कोटि का साधक जो क्रिया योग्य है, उसे भी ईश्वर प्रणिधान की आवश्यकता है। और निकृष्ट कोटि का जो साधक यहाँ पर जो क्रिया के समर्थ नहीं है, वो अष्टांग योग अंदर में भी ईश्वर प्रणिधान का वर्णन आया। 3 जगह ईश्वर प्रणिधान है, तपस्वाध्याय 2 जगह पर है, और ये दोनों भी विकसित चित्त वाले अर्थात विक्षिप्त चित्त वालों के लिए ही है। इसलिए मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करते रहेंगे तो ये लाभ है ना कि कम से कम मालूम तो रहते, याद तो रहेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। और केवल अखबारों को ही पढ़ते रहोगे तो आप जो बहुत बढ़िया दुनिया के काम में आ जाओगे। आपको याद रहेगी ना कब क्या घटना घटी, कहाँ घटी, कौन मरा कब, सब आपको डेट टाइम सब याद रहेगा। और वो तो यहाँ काम के आने वाला चीज है ही नहीं। लोग सवेरे सवेरे कई हमने महात्मा भी लगे रहते हैं उधर जो है अखबारों में। प्रासंगिक देखना चाहिए, जैसे आप शंकराचार्य का मामला है हो रहा है तो भाई इसको देख लिया, चलो ठीक है, उतना तो ठीक है, क्या अपना मामला है। हाँ, रावण ने लाल पहन के गड़बड़ किया तो चिंता का विषय तो बनेगा ही ना। उसने भी तो यही काम किया, रावण ने भी लाल वस्त्र पहन करके सीता का हरण कर दिया। काल ने भी हनुमान जी को ठगने आ गया था। ये तो साधु बन के तो आया था, वैरागी बन के खूब बढ़िया तिलक लगा के कीर्तन करते हुए आया हनुमान जी को ठगने के लिए। तो इस तरह से आती रहते काल में, और कलयुग में तो शायद ज्यादा ही होते होंगे। तो इसीलिए थोड़ा सतर्क रहने के लिए इनके तो जानकारी रखनी पड़ती है, चाहे उनसे दूर रहने भी जरूरी है ना। उनका पीछे गुम हुए तो गिनेंगे आपको उसी लाइन में, फिर ये भी वही होगा। इसलिए सब एकजुट हो गए, समर्थन में लाइन में खड़े हो रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। नहीं, संभल के रहना पड़ता है। तो इसीलिए उतने हद तक दो, थोड़ा बहुत संसार की ओर जाना पड़ जाता। वित्तचित्त वाले तो है ही है, वित्तचित्त वाले की बात हो रही है यहाँ, तो सभी वित्तचित्त वाले ही हैं। पहले भी मैंने कह चुका हूँ, एकाग्र चित्त वाले, निरुद्ध चित्त वाले तो शायद ही कोई हो यहाँ, नहीं, सब वित्तचित्त वाले हैं। इसलिए आप लोगों के लिए तो अनिवार्य है गायत्री आदि का जप और मोक्ष शास्त्र का निरंतर अध्ययन। और ईश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियायाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या? परम गुरु ईश्वरे सर्व क्रियायाम अर्पण। कर्म को ही अर्पण कर दे तो महान है, लेकिन आप यदि घमंड है अपने कर्मों की तो कोई बात नहीं, कम से फलों को तो अर्पण कर दो। इसलिए वाह कह करके तत्फल संन्यासो वाह। भगवान को समस्त कर्मों को अर्पण करने की यदि आपकी इच्छा नहीं है शुरू में, कोई बात नहीं, कम से फलों को तो अर्पण कर दो। उसके बाद धीरे धीरे कर्मार्पण भी हो जाएगा, सर्वार्पण हो जाएगा। भगवान तो कह देते हैं ना, सब कुछ छोड़ के आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य। वहां धर्म है ना कि आपको अपने हिंदू धर्म को त्याग दिया, हार तोड़ता नहीं लगाना है। मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, सब धर्मों को छोड़ करके वो अर्थ थोड़े है। वहां आपकी पुरुषत्व धर्म भी है, मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं, ये भी सब धर्म है। इन सबको धर्म कोटि में रखा गया है। मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, हिंदू हूं, मुसलमान हूं,
केवल इसलिए उतने का ही त्याग नहीं समझने का, ये सारी चीज छोड़नी है। मनुष्यत्व का भी भान, अपना अभिमान को छोड़ना पड़ेगा, सर्वाभिमान का परित्याग का। उतना तो करने की क्षमता कहाँ है? सभी को अपने अपने अच्छे किए हुए तो बड़ा प्रसन्न, और अच्छे की जो कोई कह देता है तो उसने ऐसे अच्छा कि बहुत खुश होते हैं। उसका बुरा क्या हो गया याद दिला तो अरे वो तो हो गया बार बार क्यों बोलते हो उस बात को? डांट दोगे उसको, बार बार मत छड़ा करो ऐसी बातों। अच्छी बात है तो बार बार सुनने को बड़ा प्रसन्न रहता है। कहवाने के लिए कार्यक्रम आयोजन कर देते कई लोग जो है उत्सवों का आयोजन इसलिए ही करते हैं कि आवे लोग हमारी प्रशंसा सुनावे। हाँ ये तो बहुत है, बहुत कमरे बना दिए, ये बहुत पंखा लगा दिए, इतनी सुविधा कर दी, इतना अच्छा काम कर दिए, बस उसकी प्रशंसा करते रहो, न भूतो न भविष्य बोल दो, बस प्रसन्न हो जाएंगे। यही के लिए लगे रहते लोग। इसलिए भगवान भी इस बात जानते हैं, वेद व्यास जी कहते इसीलिए चलो कर्मार्पण नहीं कर सकोगे, कम से कर्म फल त्याग को कम से कर लेना, तत्फल संन्यास होगा। सही क्रिया योग किमर्थम, इस क्रिया योग का फल क्या? विद्युत चित्त वालों के करना चाहिए, विक्षिप्त चित्त वालों के करना चाहिए। जो कहा तो करके उसको मिलेगा क्या? तो दो बात बनेगी, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ, दो लाभ है भाई। समाधि की भावना आपके अंदर बढ़ेगी और क्लेशों का धीरे 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 सूक्ष्म होते होते वो क्षय हो जाएंगे। इनके लिए ये क्रिया योग अनुष्ठेय। स ही आसेव्य मानस समाधिम भावयति। स क्रिया योग, वह क्रिया योग को जो कोई सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करेगा, आसेव्य मन अनुष्ठान, अनुष्ठीयमान पुरुष को समाधिम भावयति, उस व्यक्ति को समाधि अवस्था की उत्पत्ति होने लगती है। समाधि अवस्था के भावयति का मतलब है अनुभवयति, सीधे अनुभवयति। यह क्रिया को उसको समाधि अवस्था के आनंद को अनुभव कराएगा। क्लेशांश तनु प्रकरोति, और क्लेशों को प्रकृष्ट रूपेण सूक्ष्मता की ओर ले जाता है, अर्थात जो धीरे 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 नाश को ही प्राप्त हो जाता है। तेषां तनुकरणात् पुनः क्लेशेर अपरामृष्ट, क्योंकि एक बार यदि क्लेशों को आपने नष्ट कर डाला तो उन क्लेशों से अनभिभूत होकर के आप, अधिकतर व्यक्ति क्लेशों से विभूत है। अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश है ना आपके पास, अविद्या राग द्वेष अस्मिता और अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों के कारण से ही आप हमेशा दबे हुए रहते हैं। कोई ना कोई चीज आपको सताते रहता है, और कोई ना सताए तो अभिनिवेश अंत वाला है ना, वो जरूर सताएगा। मृत्यु का भय, मृत्यु का भय आपको सदा सता रहा है। मर न जाऊं, बार न मरे उसके लिए कुछ न कुछ करते रहना पड़ेगा। तो मृत्यु भय निश्चित रूप से सता रहा है। इन सब का कारण कौन है? लेकिन अविद्या। इसलिए कहेंगे अविद्या क्षेत्र पुत्रेषाम, अविद्या मुख्य मामला है। इसलिए वो क्लेशों के नाशन पर क्या होता है? उन क्लेशों के द्वारा आप अपरामृष्ट है, अर्थात अनभिभूत होकर के सत्य प्रसन्नता ख्याति सूक्ष्म प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यत। सत्य और पुरुष की अन्यता ख्याति, बुद्धि और पुरुष तत्व का अन्यता के जो मिश्रण हो रखा है, यह मिश्रण का पृथक विवेचन हो जाएगा। यह तादात्म्य अध्यास हो रखा है बुद्धि तत्व का आत्मा के साथ में संबंध जो हो गया बुद्धि रूपी दर्पण में, आत्मा के जो चैतन्य के प्रतिबिंब पड़ करके और अहम करके जो जीवा भाव आ गया है, वह जीव भाव का जो है प्रख्यान हो जाएगा, प्रसंख्यान अर्थात विवेक ख्याति जगेगी। वह सूक्ष्म प्रज्ञा उत्पन्न हो जाएगा, जिसको पहले रतंबरा प्रज्ञा नाम से कहा गया था। वो प्रज्ञा जग जाएगी क्लेशों का सूक्ष्मता का प्राप्त होने पर। लेकिन अंत में वो प्रज्ञा भी ऐसी होती जाएगी कि समाप्ताधिकारा, गुणों के कार्यारंभ करना अधिकार है। समाप्त अधिकार मतलब आवे सत्वरजतम गुण आपके प्रति जात्यायुर्भोग नामक कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। अर्थात प्रति प्रसवाय कल्पिष्यते अर्थात वो प्रलय की ओर जाता है। प्रति प्रसव मने विधि उत्पत्ति, प्रति प्रसव मने प्रलय, उसका विपरीत। लयायैव कल्पिष्यते अर्थ सर्वस्व लय हो जाएगा।
और आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। यह महान लाभ है क्रिया योग से। जन प्रश्न उठता है, महाराज ये क्रिया योग में आपने बताया क्लेशों का तनुकरण, क्लेशों का परिचय तो दीजिए, तब तो समझ में आएगा कि वस्तु को पहचाने बिना वो बढ़ा कि घटा मालूम क्या है। कैसे मालूम होगा आपको कि अमुक चीज बढ़ गया कि घट गया है? जब तक आप वस्तु को नहीं पहचानेंगे, आपने किसी विदेशी को बोला वहां जाओ देखो गेहूं कितना है, उसको गेहूं क्या पता ही नहीं, जाएगा घूम फिर के, मान लो अनाड़ी है आपसे डरता है तो क्या कहेगा वो, आज पूछेगा है नहीं गेहूं क्या है, वो चुपचाप जाएगा घूम फिर के आएगा। अब पूछो क्या दे के आया, सब कुछ ठीक है बोलेगा। अब क्या करे बेचारा। अब सब कुछ भाई और आ गया, बढ़ गया कि घट गया, क्या हुआ, वो सब ठीक है, यही जवाब देगा। और क्या बोल सकता है, न बढ़ा बोल सकता है न घटा बोल सकता है। वो जानते नहीं क्यों क्या चीज। जब वो जान लेता है अमुक चीज का नाम क्यों, अरे वीट, अच्छा अंग्रेजी पे बोलना पड़ेगा ना, अंग्रेज है वो, जब वीट वहां पर जो है वो बढ़ा की घटा तो हो जाएगा, तब देखेगा, उसे पूछेगा इधर उधर भाई कितना था कल, आज कितना है, कैसा हुआ क्या हुआ, सब खबर लेकर तब आएगा, फिर बोलेगा बढ़ा है कि कल के अपेक्षा से घटा है कि क्या। लेकिन वस्तु की जानकारी के बिना वस्तु का बढ़ने या घटने का बोध कभी हो नहीं सकता आपको। सचोत यहां पर भी समझ लीजिए आप। अब ऐसे भी उस्ताद हमको यहाँ पर टकरा गए हैं ना कि उनको बोल दे पोस्ट ऑफिस जाओ, तो पता तो है नहीं कहाँ है, अरे पूछना तो चाहिए कम से, हम तो सोचते शायद जान दिया तो पूछताछ करके कर लेगा काम। वो घूम फिर के आया और बोलते पोस्ट ऑफिस ही बंद है। धन्य है प्रभु, और क्या बतावे उसको, मेरे कोई छुट्टी का दिन है क्या है, बंद कैसे हो गया है? ये अच्छा हुआ कि बस फोन नंबर भी है, पोस्ट मास्टर भी परिचित आदमी है, फोन किया मेरे को तो महाराज खुला है, कहाँ बंद हुआ? मैंने कहा तो झूठ बोल रहा है, तो बंद है बोल रहे है? तो ऐसे ऐसे लोग भी होते दुनिया में, अवश्य जानते नहीं तो कभी पूछ तो लो क्या है वो, फिर कहो बंद है कि खुला है, यूं ही बंद है बोल दिया। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। यदि आप क्लेशों को नहीं, आपको साधना कर रहे हैं, पता नहीं साधना करने से आपका क्लेश घट रहे कि बढ़ रहे कि क्या हो रहा है, आप कैसे जानोगे? आप साधना कर रहे हैं केवल, आपको पता ही नहीं कुछ भी क्या हो रहा है भीतर, तो फायदा नहीं है ना। इसलिए कह रहे हैं यहाँ अथ केते क्लेशा कियंतो वाई थी, वे क्लेश कौन है और कितने हैं ये बताइए, ताकि उनको हम पहचान लें, तो फिर उसी हिसाब से अपना सोच समझ सकते हैं। जब साधना करते हैं भीतर में ये बढ़ रहे कि घट रहे, क्या हो रहा है। तो कौन कौन है? अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा पंच क्लेशा की अंत के जो पांच है वो कौन कौन है? वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांच क्लेश है। इनका नाम क्लेश क्यों रखा है? अच्छा नाम ढूंढते कोई लोग नहीं चाहते नामकरण करना है किसी तो अच्छा नाम होनी चाहिए। अब हमने क्लेश नाम रख दिया, इतनी क्लिष्ट नाम है, नामे क्लिष्ट है। क्लेश क्यों है? कहते कारण ऐसा है, इस धातु का अर्थ उसे घट रहा है। क्लिश्यंती कर्म तत्फल प्रवर्तका संतः पुरुषम दुखम आकुली भवंती क्लेशाः। क्लिश्यंती कर्म तत्फल प्रवर्तका संतः दुखम आकुर्वन्ति इति क्लेशाः। कर्म और कर्म के प्रवर्तक हो करके ये सदा पुरुष को दुख ही देने के कारण से इसका नाम क्लेश पड़ गया। क्लेश है पंच विपर्याय अर्थ, इसलिए ऐसा भ्रांति रूप ही है। ये पांचों का पांचों क्या है? अतत्व तद बुद्धि हो गया। जिसमें आपका राग है वो भी एक न एक दिन द्वेष का कारण बन जाता है। जिसमें आपका देश है, द्वेष है, उसमें भी मान लो एक दिन आपको राग करनी पड़ जाती। और ये तो आप देखिए राजनीति में तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है, नहीं? और लोगों को भी अनुभव में आता है। आज आपका जो मित्र है कुछ समय के बाद वो शत्रु हो जाता है, उसको देखना भी नहीं चाहेंगे आप। जो आपको इतना साथ दिया, प्रेम हुआ, सब कुछ हुआ, एक दूसरे को सहयोग देते रहे, और एक कोई मामले खटपट हुआ नहीं, बस उसके पीछा पड़ गए आप।
ऋषिकेश में कैसे जिएगा? नहीं रहना चाहिए ऋषिकेश के अंदर, निकालो भगाओ यहाँ से। अरे भाई पूरे ऋषिकेश के ठेकेदार हो गए तुम। अरे तुम्हारे आश्रम छोड़ के चला गया तो कोई आश्रम में रह रहा है, रहने दो ना वहां पर, वहां से भगाने के क्यों? समझ में नहीं आती लोगों की अकल। और साधु लोगों के अंदर ज्यादा हो रहा है। गृहस्थी में भी इतना नहीं है, चलो यहाँ से चला के कहीं और रह रहे तो रहने दो। कभी रास्ते में इधर आ गए तो इधर मुड़ लेंगे भले, उससे अधिक तो कुछ नहीं करते। और यहाँ ऐसा नहीं, ऋषिकेश में ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ से निकल गया तो यहाँ पूरे ही निकल जाना चाहिए, अपने आश्रम से ही नहीं, ऋषिकेश से निकल जाना, ऐसा हट है यहाँ। अब पहले वही व्यक्ति उनका अत्यंत प्रिय था, जब तो उनका सेवा करता था, उनका काम करता था, उनके आश्रम में था तो बहुत प्रिय था, सबसे बढ़िया महात्मा वही था। और अब सबसे घटिया महात्मा हो गया, निकलते ही बराबर। इसे साधुत्व और असाधुत्व का लक्षण ही बिगाड़ दिया लोगों ने। स्वानुकूलत्व साधुत्व, स्वप्रतिकूलत्व असाधुत्व। जो अपने अनुकूल रहे वो सब साधु है, जो हमारे प्रतिकूल हो जाए वो सब असाधु है। ये लक्षण कर दिया लोगों ने। जितने मठ मठाधीश में यही दिख रहा है, जिनके प्रति उनके राग अभी है, कल भरोसा नहीं कब उनके अंदर उनके प्रति द्वेष जग जाए। इसे अतस्मिन तद्बुद्धि हो रहे ना, वास्तव में ना राग न द्वेष का विषय है ये संसार, लेकिन राग द्वेष कर बैठे हैं, इसलिए विपर्य ही है, भ्रांति ज्ञान है, सब भ्रांति मात्र ही है। इसलिए यहाँ पर कहना है कि पंच जो क्लेश है विपर्यया इत्यर्थ, ये पांच वास्तव विपर्य ही है। जो पहले कहा था ना विपर्य क्या है, अतस्मिन तद्बुद्धि का नाम ही विपर्य है। रज्जु में सर्वबुद्धि होना विपर्य है। अराग विषय में राग हो जाना, अद्वेष का विषय में द्वेष हो जाना, अनस्मिता के विषय में अस्मिता हो जाना, अनभिनिवेश का विषय में अभिनिवेश हो जाना। आप मरने वाले हो नहीं और फिर सोच रहे मैं मरूंगा, डर रहे हैं। अरे मृत्यु किसका होना है? आपका थोड़े, शरीर का होना है, लेकिन आप अपनी ही मृत्यु मान करके डरते हैं। ये भी अतस्मिन तद्बुद्धि हुआ। राग द्वेष तो है ही है, अस्मिता भी, आपकी अपनी अस्मिता अभी थोड़ी उत्पन्न हो रखी है, आप तो सदा है, अस्तित्व उपलब्ध हुआ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, अस्तित्व सदा आपकी सत्ता से इन सबको सत्ता मिल रहा है। और फिर भी आप समझ रहे हैं मैं हूं, और बाकी सब मर जाए कोई बात नहीं, मैंने मरना चाहिए, मैं सदा बने रहना चाहिए। एक बार एक ने युद्ध होने लगा तो पाकिस्तान के सब बोलने लगा भाई बम गिरेगा, सब ब्लैकआउट कर रहे, कहते गिरने तो क्या आपत्ति है। अरे क्यों, मर जाएंगे? अरे गिरेगा, मार्केट में नहीं गिरेगा, हमारे यहाँ तो नहीं गिरेगा, कि वो लोग ज्यादा जहां तो वहां मारते हैं, तो वहां गिरेगा तो हम तो बच जाएंगे। मान लो यहीं गिर जाए, अरे आश्रम में तो गिरेगा तो मैं बाहर बैठा रहूंगा, मैं तो बचाऊंगा। बताइए अकल कहाँ है इसकी? बहुत अंत में विवेक आएगा, जब शरीर पर गिरेगा तो क्या होगा। तो इसलिए कहते हैं यहां पर तो ये सब क्या विपर्य ही है, समझो विपर्य की व्याख्या हो रहा है एक तरह से। ते स्यंदमाना गुणाधिकारं दृढ़यन्ति परिणामं च अवस्थापयन्ति कार्य कारण स्रोत उन्नमयन्ति परस्परानुग्रह तंत्रा भूत्वा कर्म विपाकम च अभिनिर्हरन्ति थी। वे करते क्या है, उनके काम धंधे बता रहे हैं क्लेशों का। इनका काम यही है, आपके शरीर में रहकर, आपके बुद्धि में रहकर ये जो पंच क्लेश विद्यादि इतने काम करते हैं। ते स्यंदमाना, वे जब तक अपना संदमाना करते हैं, लब्ध वृत्ति का, जब वे अपना वृत्ति लाभ कर जाते हैं, अपना स्वरूप लाभ कर जाते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तो गुणाधिकारम दृढ़यन्ति, गुणों का अधिकार क्या है? यही है कि कार्य उत्पन्न होना, जाते और भोग प्रदान करना, उसको और मजबूत करते जाते हैं। गुणाधिकारम दृढ़यन्ति, और क्या करते हैं? परिणामम चावस्थापयन्ति, गुणाधिकार को दृढ़ करते हैं, परिणाम को और अवस्थापित करते रहते हैं। परिणाम का लय नहीं होता, परिणाम का विस्तार होने लगता है। कार्य कारण स्रोत उन्नमयन्ति, और कार्य कारण भाव की धारा को, स्रोत में धारा को और उद्भावित करते रहते हैं। कार्य कारण भाव को और बढ़ाते रहते हैं। आपने एक कार्य को सोचा, उसका कारण को ढूंढा और संपन्न कर लिया, वही शांत हो गए क्या?
एक और कार्य दिखता है उसके भी कारण समझोगे, फिर और कार्य दिखता है फिर उसे भी कारण समझोगे, चलते रहेगा सारा जिंदगी चल रहा है कार्य कारण भाव की धारा में। आपका यदि मन में आ जाए अमुक ग्रंथ पढ़ना है, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कब पाठ होगा, क्या टाइम होगा, सारी चिंतन होगी, और समाप्त हो जाए तो शांत थोड़े हो रहे, फिर और आगे चलेगा, चक्र तो चलते रहता है, मरण पर्यंत चलना है। इसे कहते कार्य कारण भाव का चक्र का कोई अंत नहीं है, ये धारा निरंतर उद्भव होते रहता है, यही इन क्लेशों की महिमा है। परस्पर अनुग्रह तंत्रा भूतवा, और ये कभी अकेले अकेले आते नहीं इसलिए काम करने को, क्योंकि आप भिड़ जाओगे उसे, नष्ट कर डालोगे, इसलिए वो भी जानते संघे शक्तो कलौ, संघ में ही शक्ति है, इसलिए 5 इकट्ठे होकर के आते, परस्पर मिल करके काम करते, परस्परम अनुग्रह तंत्रा भूतवा, परस्पर एक दूसरे का अनुग्रह करता हुआ, सहयोग देता हुआ बड़े मजबूती से भिड़ते हैं आपसे वो, तब ये कर्म विपाकम च विनिरंती, कर्म का विपाक जात्य और भोग, विपाक करता है यही है, जात्य और भोग, गुणाधिकार कहो विपाक कहो कर्म विपाक सभी की चीज है, जात्य और भोग को सदा ही निष्पादयन्ति, अभी निर्हरंती करते है, निष्पादयन्ति निरंतर निष्पन्न करते रहते हैं, ये इन क्लेशों की महिमा है। लेकिन समस्त क्लेशों में से प्रधान वाला निवारण ने आप रेगा परसर मिल गए, अरे ये कौन है इनका नेता मुखिया, उसी को मार दो सीधे, प्रधान मल निभरण न्याय यही है ना, जो मुख्य मल है उसको हरा दिए तो सब हार गए, उसके बाद कोई उठेगा नहीं, तो समझ लें अब उसको हरा दिया तो फिर हमारा क्या रहेगा, अपने आप अभी छोटे मोटे मल्ल जो होते हैं वो शांत रहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी ये छोटे मोटे 5 में से बताओ कौन हीरो है इनका, उन्हीं को मार दिया जाए, वो पता लग जाए उसको पकड़ लेंगे हम तो अपने आप बाकी सब ठंडे हो जाएंगे, उसको मिटा दो। इसलिए अगला सूत्र उसी को बता रहे, आप उन 4 के चक्र मत पड़िए, जो पहला नंबर में है ना जिसका नाम अविद्या, वही है सबका खेती, उसी की वजह से बाकी 4 नाचते रहते हैं, अब वो मिट जाए वो चारों अपने आप साथ साथ खत्म हो जाए। अर्थात आप ये यहां पर संकेत कर रहे हैं क्रिया योग के द्वारा कौन सी क्लेश को अनुकरण करना है, अविद्या रूपी क्लेश को, सीधा अपना लक्ष्य अविद्या का नाश की ओर होनी चाहिए। ये जब तक बनी रहेगी तब तक अन्यों को एक आध को मिटा भी दो तो दूसरे रहेगा, उसको मिटाओ तो फिर पहला वाला आ सकता है, उनके तो चलते रहे, क्योंकि खेती बना हुआ है ना, खेती बना रहेगा, आप बो ना बो कुछ ना कुछ तो आते रहेगा वहां, ये जरूरी है कि आप जब बीज नहीं बोएंगे तो कुछ नहीं आएगा, अरे घास ही आएगा वहां पे, आता है ना। आप बीज बोने पर ये भी मत सोचिए बीज आप जिस बीज को बोए वही आएगा, ये बात भी नहीं है, वो बीज जो बोए हैं उसके साथ दूसरे भी आ जाते हैं, जिसका आपने बीज बोया नहीं तो वो भी आ जाएंगे, फिर बुराई करते रहो निकालते रहो उसको, वही यहां पर भी हाल है। ये खेती ही मिटा दो, रहे बांस रहे बांसुरी, मामला खत्म करो। इसलिए जान के अगला सूत्र आरंभ करता है, विद्या क्षेत्र मुत्रेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम, अविद्या ही खेती है किनके, उत्तरेशाम, वो बाकी 4 फसल है, कौन 4 कहते हैं अस्मिता राग द्वेषा विनिवेशी, जो 4 उत्तरेशाम, उन 4 का फसलों का एक तरह से खेती अविद्या ही है। और ये चीजें कहां कैसी होती, कितने प्रकार की है अविद्या भी, कहते 4 प्रकार की है, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। प्रसुप्त है, तनु अवस्था को प्राप्त है, प्रसुप्त अवस्था वाली अविद्या कहां है, प्रसुप्त अवस्था वाली जो आपके विदेहों में नहीं है, इसमें प्रकृति लय वालों में, जो प्रकृति लय वाले हैं उन लोगों के पास प्रसुप्त अवस्था का है, और तनु अवस्था वाला विदेह वालों में, विच्छिन्न अवस्था वाला और उदार अवस्था वाला विषय विसंगियों के साथ, विषय संगियों के साथ, भोगियों के पास है। एक श्लोक है नीचे, शायद आपकी पुस्तकों में नहीं है, प्रसुप्तास्तत्तलीनानाम तन्वस्थाश्च योगिनाम
विच्छिन्नोदार रूपाश्च क्लेशा विषय संगिनाम प्रसुप्ता तत्वलीना नाम। जो तत्वलीन मैंने प्रकृति लय, प्रकृति लय रूपी अवस्था को प्राप्त जो हुए हैं उन लोगों के अंदर जो अविद्या है वो प्रसुप्त अवस्था वाली अविद्या होती है। अतः क्लेश सारी चीजों प्रसुप्त है, प्रकृति आनंद में विद्यमान रहता है वो। तन अवस्थाश्च योगी नाम। और ये जो एकाग्र चित्त और निरुद्ध भूमि वाले जो योगी युवा करते हैं उनके अंदर तनु अवस्था को प्राप्त हुई है विद्या और उसके फसल चारों के चार। और विच्छिन्न अवस्था वर्णन देंगे, वर्णन करके भाष्यकार इन अवस्थाओं का लक्षण भी बताएंगे। विच्छिन्न उदार रूपाश्च, विच्छिन्न और उदार रूपा जो अवस्था है विद्या की और अपने उनके उत्तरेशामों का तो वो कहाँ है? विषय संगिनाम। जो विषयासक्त पुरुषों में विच्छिन्नता पूर्वक दिखाई देगा और उदारता पूर्वक दिखाई देता है। ये उदार है, वहां पर उदार भाव में रहेंगे, प्रसन्न भाव में रहते हैं। कौन? अविद्या स्मृत राग द्वेष अभिनिवेश। किन में? कभी जो विषय संगी है उन लोगों में। ये चार चीज है, उनका लक्षण आदि आ रहा है। देखिए अत्र अविद्या क्षेत्रम प्रसव भूमि ही उत्तरेशाम अस्मितादि नाम चतुर्विधा कल्पिता नाम प्रसव विच्छिन्न उदाहरणाम। अविद्या एक खेती है, प्रसव भूमि जन्म का कारण है। किसके जन्म का कारण है? कहते उत्तरेशाम। उत्तरेशाम कौन कौन? अस्मितादि नाम चतुर्विधा कल्पिता नाम। अस्मितादि जो चार प्रकार से आपने स्वीकार किया था, अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेश, उन चारों का प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण, जिनका पुनः प्रत्येक का प्रसुप्त अवस्था, तनु अवस्था, विच्छिन्न अवस्था और उदारावस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है, उन सभीयों का जो है ना मूल खेती अविद्या ही है। तत्र का प्रसुप्ति ही, कथि प्रसुप्ति क्या चीज है? चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम बीज भावोपगतम उपगम तस्य प्रबोध आलंबने समुखी भाव। ये चेतसी शक्ति मात्र रूपेण प्रतिष्ठान, चित्त में केवल शक्ति स्वरूपेण प्रकृति का रूपेण ही केवल प्रतिष्ठित है, वह अवस्थित है। वो बीज भावोपगम, अतः बीज भाव को प्राप्त हुए। अभी अंकुर फसल नहीं हुआ, बीज भाव में रहने का नाम प्रसुप्ति। लेना भी है, बीज है का मतलब कभी ना कभी होगा। बीज भावोपगम। और प्रसुप्त का जगना क्या होता है? तस्य प्रबोध किम, उसके जगने का अर्थ क्या है? कहते आलंबनी समूह की भाव। विषयों में आपकी इंद्रियों की प्रवृत्ति होना ही इनका जगना है। अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेश का सोयावस्था वो चीज है जहां पर बीज भाव को प्राप्त और चुपचाप पड़े हुए हैं, वो उसकी सोई अवस्था कही जाती है। और यह जगने की अवस्था का तात्पर्य है कि आपकी इंद्रियां विषय आकार को प्राप्त हो रहे हैं, विषय की ओर अभिमुख होना, यही इन चारों का अविद्या सहित जगना है। स्व विषय समुखी भाव में अभिव्यक्त हो जाना, ये विशेषता है। प्रसंख्यानवतो दग्ध क्लेश बीजस्य समुखी भूतेपि आलंबने नासो पुनरस्थि। लेकिन जिसने प्रसंख्यान को प्राप्त कर लिया है, अज्ञों के, वो तो अज्ञों की हालत, अज्ञानियों का हाल है। प्रसुप्त अवस्था रोज रोज होता है ना, जब आप सो जाते हो, ये सब कहाँ गए? अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेश आपके अविद्या से सब उस समय बीज भाव में स्थित है। जब जगते हैं सारा पुनः विषय की ओर भागते रहते हैं। ये अज्ञानियों का हाल है, जब प्रसुप्त अवस्था और प्रबोध अवस्था जो इन सभी का हुआ करता है, क्लेशों का। लेकिन ज्ञानियों में प्रसंख्यानवदा प्रकृष्ट रूपेण संख्यान विवेक ख्याति उत्पन्न हो चुका है जिसका, ऐसे लोगों के अंदर जिसके अंदर दग्ध क्लेश बीजस्य, क्लेश का बीज बुदा अविद्या भी नष्ट हो चुकी है जिनके यहाँ, ऐसे लोगों के अंदर आलंबने सत्यपि समुखी भूतेपि विषय सामने के अभिव्यक्त होने के बावजूद भी नासो पुनरस्थि। असौ माने प्रबोध, क्लेश विशिष्ट प्रबोध दोबारा नहीं होता। या असौ का अर्थ यहाँ क्लेश विशिष्ट प्रबोध नहीं होता। दग्ध बीज से कुछ प्ररोह, साफ बात है। जो बीज जल गया, भुन गया, अब उसे प्ररोह कहां से होना है?
जन्म कैसे होगा उससे? जैसे आपने चना को भून भान दिया खाने के चक्कर में और बाद में सोचा भाई वो जो खेती के लिए रहा ही नहीं, आओ भुना हुआ को डाल दो खेती में, तो ना खाए और वहां भी बर्बाद हो गया सड़के, क्या होगा उसका? वो भुना हुआ चना से कहीं पौधा थोड़े उगेंगे। तो इसी तरह से यहां पर भी समझिए, दग्ध बीज से कुत प्ररोह इस क्षीण क्लेश कुशल चरम देह इत्युच्यते। ऐसे योगी को हम क्या कहते हैं? क्षीण क्लेश वाला कहते हैं। अथवा ऐसे योगी का नाम कुशल योगी, ऐसे योगी का नाम चरम देह वाला योगी। ऐसे व्यवहार होता है इत्युच्यते, अर्थात न पुनर्जन्म इत्यर्थ। ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, शरीर का मरने के बाद पूर्ण रूपेण मोक्ष को प्राप्त करता है। तत्रैव सा दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेशावस्था। कहते तत्रैव सा दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेशावस्था। वहीं पर ये जो चार है ना, पता है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, इन चारों के अलग पांचवी है, वही मुक्त पुरुष की अवस्था है। उसी को पांचवी, उसको दग्ध बीज भाव वाली क्लेश अवस्था मानी जाती है। क्लेश की चार अवस्था आपने सुना, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। क्लेश अवस्था में पांचवी क्लेश अवस्था क्या है? उस अवस्था में विद्यमान पुरुष का वह जो दग्ध बीज भाव है, वही इस क्लेशों का पांचवी अवस्था समझना। मुक्त पुरुष के अंदर जो क्लेशों का स्थिति है उसको कहते हैं दग्ध बीज भाव। नान्यत्र, नान्यत्र का मतलब विधेय आदियों में ऐसा नहीं होता। विधेय प्रकृति लय और जो विच्छिन्न वाले हैं आपके, सब विच्छिन्न और उदार क्लेशों वाला विक्षिप्त चित्त वाले लोग हैं। विक्षिप्त चित्त, एकाग्र चित्त और निरुद्ध चित्त वाले, विधेय प्रकृति और संसारी, इन लोगों के अंदर जो है ना, कहता ऐसा नहीं होता। नान्यत्र, अन्यत्र मने यही लेना, प्रकृति लय, विदेह और योगी साधक एवं संसारी। अच्छा, नान्यत्र सतां क्लेशानां तदा बीज सामर्थ्यम दग्धमिति विशेष समुखी भावे सति न भवति येषां प्रबोधित्युक्ता प्रसुप्ति ही दग्ध बीजानाम अप्ररोहश्च। क्योंकि कहा गया तदा मैंने समाधि काल में जो निर्गुण समाधि है, या जिसको निर्विकल्प समाधि या धर्ममेघ समाधि अथवा असंप्रज्ञात समाधि का अंतिम अवस्था में क्या होता है? तदा मैंने वो लेना, उस अवस्था में सताम भी क्लेशाना, क्लेश आदि आपकी बुद्धि में भले ही रहे, लेकिन आप बुद्धि से अलग हो चुके हैं। इस समय आप बुद्धि से अपने आप को अलग, भले मुंह से बोल भी नहीं जिए, लेकिन आप नहीं है बुद्धि से अलग। आपका अपनी बुद्धि के साथ ऐसा तादात्म्य हो रखा है कि आप शरीर आदि को भी मैं समझ रहे हो, बुद्धि को क्या, शरीर आदि को भी मैं और मेरा ऐसा बोलते हो। ये तादात्म्य अवस्था है। उस स्थिति में क्या होता है? आप दृश्य नहीं है और बल्कि दृष्टा साक्ष्य में अवस्थित है और बुद्धि दृश्य रूपा हो जाएगी। अब दृष्टा और दृश्य का संबंध हो चुका है। दीर्घ दृश्य संयोगो हे हेतु इसलिए कहा गया। दीर्घ में आपका दृष्टि स्वरूप पुरुष रूप है और दृश्य बुद्धि आदि सारी चीजें, उन दोनों का संबंध ही बंधन का कारण है, संसार का कारण हुआ। वो अलग हो जाता उस समय में। बीज तथा क्लेश सता में भी क्लेश, इसलिए क्लेश बुद्धि में भले रहे, लेकिन बीज सामर्थ्यम दग्धम, उन सकल क्लेश रूपा बीजों का सामर्थ्य जल के नष्ट हो चुका है। इति विशेष सम्मुखी भावे पे, विशेष सामने सम्मुख अभिव्यक्त होने के बावजूद भी न भवति येषां प्रबोध, उनकी जो वृत्तियां दोबारा जगती नहीं है इंद्रियों का, उस पर प्रवृत्त नहीं होती तुक्ता प्रसुप्ति ही। इस प्रकार से प्रसुप्ति और प्रबोध दोनों की व्याख्या हो गई है। दग्ध बीजा नाम अप्ररोहश्च, और दग्ध बीजों के अंदर इसलिए इन चीजों का प्ररोह होता है, प्ररोह मन उत्पन्न होता ही नहीं है। इस प्रकार से प्रसुप्ति यह प्रसंगवशात प्रबोध का भी विचार हो गया, और प्रसुप्ति प्रबोध निरंतर होते रहता है इन चारों प्रकार के लोगों में। किसमें? प्रकृतिरय, विधेय और योगी एवं संसारी। साधारण साधक योगी और संसारी, मुक्त योगी नहीं। और ये दोनों ही नहीं होते हैं, ये दोनों ही प्रसुप्ति और प्रबोध दोनों ही नहीं होते इन क्लेशों का उस व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर पंचमी अवस्था है, दग्ध बीज अवस्था में रहता है, और मुक्त पुरुष के अंदर।
इसके बाद आता है तनुत्वम उच्यते। तनुत्व का वर्णन करने जा रहे हैं। तनुत्वम उच्यते। प्रतिपक्ष भावना उपहता क्लेशः तनवो भवन्ति। प्रतिपक्ष भावना से जो है शिथिल हो गए, ऐसे क्लेशों को कहते हैं तनु। प्रतिपक्ष भावना भी 3 प्रकार से होता है। अभी आया था एक तो क्रिया योग में, जैसे समावधि भावना होती है, बढ़ती है, इसलिए एक तो हो गया क्रिया योग। दूसरा हो गया शास्त्र आदि का अध्ययन करते करते स्वाध्याय के आधार पर विवेक ख्याति हो जाए, अथवा सबसे सरल और आरंभिक अवस्था में उचित उपाय है दोष दर्शन। यही प्रतिपक्ष की भावना है। 3 ही प्रक्रिया है, दोष दर्शन, क्रिया योग अथवा विवेक ख्याति। इन 3 की भावना के द्वारा आप क्लेशों को शिथिल कर सकते हैं। आप जिस चीज में आपका मन भागता और कहते हैं बहुत अच्छा है, तुरंत उसे दोष देखने की सामर्थ्य आपके पास होनी चाहिए। इसका अभ्यास करना पड़ेगा, प्रत्येक में दोष देखने का अभ्यास। तब उसके प्रति आपकी आसक्ति जो है, उसको चाह जो है समाप्त हो जाएगा। या तो सभी के अंदर बताए ईश्वर की भक्ति कर दो, ईश्वर समझो, सब में ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर ही है, और मेरा तेरा कहां रह गया, सब समाप्त हो जाएगा। मेरा तेरा से तो राग द्वेष होता है, तो मैं मेरा तेरा समाप्त जब हो जाए तो वो इसका नाम समाप्त होने लग जाए तो भी उसको तनु क्लेश कहते, क्लेशों का तनुभव हो गया। लेकिन तभी होता है या तो दोष दर्शन की प्रक्रिया, ईश्वर प्रणिधान पूर्वक जो है आपका क्रियायोग की प्रक्रिया, अथवा स्वाध्याय द्वारा विवेक ख्याति की प्रक्रिया। 3 में से एक रास्ता अपनाओगे तो उसी का नाम प्रतिपक्ष भावना है। उसके द्वारा उपहता शिथिलीकृत क्लेशः तनवन्ति। शिथिलीकृत जो क्लेश है उनको तनु भाव कहते हैं। अविच्छिन्न कौन है? तथा विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेन अत्र पुनः पुनः समुदाचरन्ति विच्छिन्नाः। विच्छेद विच्छेद पूर्वक कुछ देर के लिए आए, फिर बाद में शांत हो गए हो, फिर आ जाते हैं तंग करने, फिर शांत हो जाते हैं। ये बार बार होते रहता है जिसके अंदर, उसमें क्लेश की अवस्था को क्या कहेंगे? विच्छिन्न अवस्था। जैसे यहाँ बैठे हुए हैं तो आपका सबका वृत्ति लगभग ठीक ही है या नहीं? और सब पढ़ रहे हैं, शास्त्र सुन रहे हैं, योग की चर्चा हो रही है, वैराग्य की चर्चा होता है, ज्ञान की चर्चा होता है, थोड़ा बूस्टिंग हो जाता है, दिमाग में आता है हाँ हमें भी ऐसा होना चाहिए, हाँ चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे कम से कम यहाँ तो हो ही जाता कुछ देर तक के लिए। अब यहाँ से बाहर जाते जाते कहाँ का पर्ची है तेरे पास? शुरू हो जाता है। तो थोड़ा विच्छिन्न तो हुआ ना, निरंतर वही नहीं रहा संसार का मामला, बीच में शास्त्र आ गया, वैराग्य आ गया, विवेक आ गया थोड़ी देर के लिए। इसलिए विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेन आत्मना तत्त रूपेण, जो क्लेश जो है राग द्वेष अभिनिवेश आदि रूपेण पुनः पुनः समुदाचंद, पुनः पुनः आविर्भाव हो जाते हैं। कुछ देर के लिए तिरुभाव हुआ, फिर आविर्भाव, फिर तिरुभाव होगा, फिर आविर्भाव होगा, ये चक्कर चलते रहता है। ऐसी अवस्था जो क्लेशों की जिन जिन में है उनको भी कहा जाएगा विच्छिन्न अवस्था वाले, और ऐसे क्लेश की अवस्था का नाम विच्छिन्न अवस्था है। उसको समझा रहे, जैसे खत्म दृष्टांत से बताओ। राग काले क्रोध से दर्शनार्थ, जैसे राग का काल हो जाए, राग किसी के प्रति राग जग जाए, प्रेम जग जाए, उस समय उसके प्रति क्रोध नहीं होता, और जब क्रोध जग जाए तो प्यार नहीं दिखता, फिर पीट पाट देगा, छोड़ेगा नहीं उसको। ऐसे ऐसे विचित्र घटनाएं घटते ही हैं। अब दिवाली का दिन का आपके पत्नी ने पति को बोल दिया मेरे साथ बलात्कार कर रहा है, और करके जो है पुलिस स्टेशन में बंद करवा दिया उसको, दारू पी के आ गया था। तो ऐसे से भी होते घटनाएं, संसार है। तो इसलिए कहते राग काल में क्रोध नहीं दिखता, नहीं राग काल क्रोध समुदाचरति, क्योंकि राग काल में क्रोध अभिव्यक्त नहीं होता, आविर्भाव को प्राप्त नहीं होता। रागस्य क्वचित दृश्य मानो न विषयांतर दस्ती। इतना ही नहीं, एक विषय में राग है तो जरूर नहीं सभी विषय में राग हो आपके पास, विषयांतर में आपका राग नहीं है। एक में आविर्भाव है तो दूसरे में उस समय आविर्भाव नहीं है, तिरुभाव को प्राप्त हो रखा है दूसरे विषय की दृष्टि से। नैकस्यां स्त्रियां चैत्र रक्त अन्यासु स्त्रीशु भी विरक्त, ये भी बात नहीं है।
एक स्त्री में अनुरक्ति आज का डेट पर है, इसलिए ये नहीं कि वो अन्य स्त्रियों में विरक्त हो गया है, तो मौका की बात है। किंतु तत्र रागो लब्ध वृत्ति, इतना ही मामला है। उस समय उस वस्तु में उसका राग उपलब्ध वृत्ति वाला है, मैंने आविर्भाव हो रखा है, तिरोभूत नहीं है। अन्यों में इस समय आविर्भाव नहीं, इतना समझना चाहिए। कभी भी अन्यों में भी आविर्भाव हो सकता है। तत्र रागो लब्ध वृत्ति अन्यत्र भविष्य वृत्ति, आगे ना, अन्य में जो है अन्य वस्तुओं में भविष्य वृत्ति राग हो सकती है। ये अनया सरल दृष्टांत होते हैं, इसलिए इनको लेते हैं सब शास्त्रकार भी। सहितदा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो वा क्लेशा भवती, इसलिए स ही स से लेना यहाँ पर स भविष्य वृत्ति, वह जो भविष्य वृत्ति वाले क्लेश होते तदा उस समय में या तो प्रसुप्त होंगे या तो तनु भाव में है या विच्छिन्न भाव में है। जब एक आविर्भाव है, एक विषय में आपका राग आविर्भाव है, तो अन्य विषय का राग या तो प्रसुप्त है या तो सूक्ष्म अवस्था में है या तो विच्छिन्न, भी कुछ देर के लिए वो अभिभूत है, प्रसुप्त है या तनु मने सूक्ष्म अवस्था में भी अगले आने के लिए तैयार है। वो ये निपटे, बस हम आ गए ऐसे सोचते रहे, ऐसे भी क्लेश है। बस एक क्लेश में आप पड़े हो तो वो निपट रहा नहीं, दूसरा क्लेश तैयार रहेगा ना, वहां वो तनु भाव में है अभी, वो अभिव्यक्त हो जाएगा। अथवा अत्यंत रोहित होकर पड़े हुए हैं, विच्छिन्न वा क्लेशा भवंती, न अत्यंत असद मैंने अत्यंत अभाव को प्राप्त नहीं हुए, नष्ट नहीं हुए, ये इसका तात्पर्य है। विषय यो लब्ध वृत्ति स उदार, और उदार उसे कहते हैं विषय में जो क्लेश वर्तमान में वृत्ति लाभ कर रखा है, आविर्भूत है, उसका नाम उदार। ओम पूर्णमद